ETFs हाल ही में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और इसी के चलते चलते लोग डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपना पोर्टफोलियो ETFs की मदद से, और उसमें भी कुछ लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, स्पेशली यूएस के ETFs में। तो मैं आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जीरोधा में हम यूएस के ETFs में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में आपको इन डिटेल समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक लिस्ट भी देने वाला हूँ जिसमें मैंने सारे यूएस के ETFs फिल्टर करके रखे हैं आपके लिए। आप वो लिस्ट में वो सारे ETFs देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया के दो पॉपुलर इंडेक्स हैं, जैसे कि पहले का नाम है निफ्टी 50 और दूसरे का नाम है बैंक निफ्टी। अब जैसे हमारे ये दो इंडेक्स हैं यूएस के, ऐसे ही दो इंडेक्स है, एक का नाम है नास्डैक 100 और दूसरे का नाम है डाउ जोन्स इंडेक्स, और एक तीसरा है S&P 500। तो ये तीन इंडेक्स यूएस मार्केट्स के पॉपुलर इंडेक्स है, जैसे हमारे मार्केट के निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले हम नास्डैक 100 का क्या कोई ETF है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सर्च बार है इसके ऊपर आपको आना है, यहाँ पर क्लिक करके हम देखने का ट्राई करते हैं। तो नास्डैक मैंने ऊपर एंटर किया है, आपको ये जो ETF है उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको एक ETF देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर ETF सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ETFs बताएंगे, म्यूचुअल फंड्स आपको नहीं बताएंगे। कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो ETF में इन्वेस्ट करते हैं, पर वो आता अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड के अंडर ही है। अगर आपको पर्टिकुलरली ETFs के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप ये ETF वाला बटन जो है उसे चूज़ कर लेना। तो नास्डैक जैसे ही मैंने डाला है, एक ही ETF मेरे सामने आया है जो कि है मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक 100 ETF। तो ये एक ही ETF है दोस्तों, पर अगर मैं आपको MF पर क्लिक करके बताऊँ तो आपको कई सारे अलग फंड ऑफ फंड देखने के लिए मिलते हैं। पर फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में ETF की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम ETF वाला जो सेक्शन है उसे ही एक्सप्लोर करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आप प्लीज़ आपकी एनालिसिस कर लेना, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हो सेम वैसा ही प्रोसेस है, कोई भी चीज़ अलग आपको नहीं करनी है। आपको ये जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ऊपर आपको प्राइस दिखाई देती है NSE BSE की। इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, सिर्फ रेगुलर में यानी कि लॉन्ग टर्म में ही खरीदना है। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही आपको ETF से करनी है, ट्रेडिंग बिल्कुल भी इसमें करनी नहीं है। क्वान्टिटी आप आपके हिसाब से इधर लगा सकते हो, जैसे मुझे 5 या 6 खरीदनी है तो मैंने 5 लगा ली है। आपको अगर लिमिट ऑर्डर लगाना है तो आप लगा सकते हो, पर ध्यान रखें कि लिमिट ऑर्डर आपको मार्केट प्राइस से कम लगाना है। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते भी हो तो उसकी वैलिडिटी 1 दिन की ही होती है, तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। अगर 1 दिन में आपका लिमिट वाला प्राइस नहीं आता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ये मार्केट ऑर्डर पर शिफ्ट हो जाता है। आपको ये जो लॉन्ग टर्म वाला बटन है उसे ही चूज़ करना है, इंट्राडे को चूज़ नहीं करना है। इसके बाद आप इधर क्लिक करके ये देख सकते हो कि कितना टोटल पैसा आपको लगने वाला है इस पर्टिकुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो टोटल पैसा यहाँ पर आ गया है। आप जैसे ही स्वाइप टू बाय करोगे आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और आप डायरेक्टली पोजीशंस वाले सेक्शन में, जैसे इसको हम बैक कर लेते हैं और आपको जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर आना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद दोस्तों आपको ये जो पोजीशंस वाला जो सेक्शन है इधर आना है। यहाँ पर आपको वो जो ETF आपने बाय किया है वो दिख जाएगा, ऐसा CNC होल्डिंग में आपने उसको लिया है ऐसा दिख जाएगा, और 1 दिन के बाद वो आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में ऑटोमेटिकली चला जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, कोई भी स्टॉक जैसे हम खरीदते हैं ठीक वैसा ही है। इसका जो ब्रोकरेज होता है वो भी सेम स्टॉक्स जैसे ही है। इसको जब बेचते हो जो चार्जेस लगते हैं वो सारे स्टॉक्स के जैसे ही है। और अगर आपको ETFs को खरीदना है और बेचना है तो वो भी आप स्टॉक मार्केट जब ओपन होता है तभी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड जैसे हम कभी भी उसमें बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, वैसे आप ETFs में नहीं कर सकते हो। ETFs में जब मार्केट आवर्स होते हैं तभी उसकी ट्रेडिंग अलाउड होती है। अब चलते हैं और देखते हैं दोस्तों वो लिस्ट जहां पर मैंने आपके लिए ETF फिल्टर करके रखे हैं, जिसकी मदद से आप US मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये रहे वो 4 ETF दोस्तों जिनकी मदद से आप US मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मॉन 100 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नास्डैक 100 जो इंडेक्स है टोटली उसमें इन्वेस्ट करता है ये। नास्डैक 100 में आपको सारी टेक कंपनीज़ मिल जाएगी US की, जैसे कि हमारा एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मेटा है, फेसबुक जिसे हम जानते हैं, एनवीडिया है। तो ये सारी जो कंपनीज़ है वो आपको नास्डैक 100 में मिल जाएगी। उसमें भी एक अलग ETF अभी फ़िलहाल के लिए लॉन्च किया गया है, नास्डैक क्वालिटी 50 इंडेक्स। मतलब जो क्वालिटी 50 कंपनीज़ होगी उसमें आपका पैसा लगाया जाएगा इस ETF के द्वारा। फिर ये जो तीसरा है ये मिराई एसेट की तरफ से है, फैंग यानी कि फेसबुक, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल, ये 4 जो कंपनीज़ हैं उनमें ये ETF ब्रॉडली इन्वेस्ट करता है। और फिर जो चौथा है
वो भी मिराई एसेट की तरफ से आपको देखने के लिए मिलता है, जो S&P 500 का जो इंडेक्स है वो वाली कंपनीज़ में जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट करता है। तो टोटली 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे आपका एनालिसिस ठीक बैठे उस हिसाब से आप आपके लिए ETF चूज़ कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पर ध्यान रहे दोस्तों, आपको ये जो सिंबल है, अगर आपको कोई भी ETF सर्च करना है तो आपको यही सिंबल डालना पड़ता है। अगर आप कोई भी रैंडम नेम सर्च करोगे तो आपको शायद वो ना दिखे, इसीलिए आप ये जो नाम है वो नोट डाउन कर लेना और इसे सेव कर लेना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका पॉज करके, तो आपके पास ये लिस्ट जो है वो हमेशा रहेगी, या तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लेना। पर दोस्तों सिर्फ मैंने आपको जो फंड्स है वो फ़िल्टर करके दिए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करना ही है। आपकी मर्ज़ी है, टोटली आपका डिसीजन है, इसमें रिस्क भी आपका और प्रॉफिट भी आपका। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।